बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पर स्लाइड शो किस तरह बनाते हैं और पावर पॉइंट पर किस तरह से काम करते हैं। पावर पॉइंट दफ्तरों में काम करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जगहों पे प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे सामने मेरी जो ऑडियंस है वो टीचर्स हैं कि टीचर्स को क्लासरूम में पावर पॉइंट बनाने में आसानी हो। और ये टीचर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर उर्दू के टीचर्स हों, ये लैंग्वेज के टीचर हों, तो उनके लिए आसानी हो। तो मैं आपकी खिदमत में पावर पॉइंट पेश कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि जो पावर पॉइंट है ये आपको मिलेगा एमएस ऑफिस में। जो हमारा ये वर्ड है ये सारा इसके पैकेज के अंदर ही पावर पॉइंट होता है। इसलिए जब हम ऑफिस पूरा करते हैं तो इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ही पावर पॉइंट खुद ब खुद हो जाता है। ये कहाँ से मिलेगा ये मैं भी लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट एक बड़ा टूल है और इसे समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और मैं बहुत आसान तरीका इख्तियार किया है। ये कम से कम 4 वीडियोस बनेंगी जिसके ज़रिए से आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें पावर पॉइंट में तस्वीरें किस तरह से लगाते हैं, टेक्स्ट किस तरह से लिखते हैं, टेक्स्ट को किस तरह से अरेंज करते हैं, स्लाइड्स किस तरह से बनाते हैं, इसमें वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो वो किस तरह से करते हैं। तो अगर आप ये पावर पॉइंट को मुकम्मल मेरी 4 वीडियोस को देख लेंगे और सीख लेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी टीचिंग में बहुत निखार आएगा जब आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, जब आप और आपके बच्चे आप ये इस्तेमाल करेंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे अपनी ऑडियंस का इंतखाब करना है और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उन्हें पावर पॉइंट का इस्तेमाल का तजुर्बा नहीं है। और मैं यही सोच के इसे बिल्कुल इब्तिदा से इसे बना रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए जी, हम सबसे पहले स्लाइड शो लेके आते हैं और इसको लाने के लिए मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, इसलिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। और ये जी मैं डेस्कटॉप पे चला गया और यहाँ मैंने राइट क्लिक किया अगर अपने माउस पर तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुला। जब न्यू के ऊपर मैंने पॉइंटर लेके आया हूँ तो पॉइंटर मेरा ये डायलॉग खोलता है और उसके बाद मैंने पॉइंटर किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये जी मेरी बन गई। और फिर मैंने इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपीटी। और मेरे पास मैंने यहाँ पे पीपीटी की एक फाइल बनाई है। अब मैं फिर बता देता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने न्यू को खोला। जब मैं न्यू को खोलता हूँ तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलता हूँ और ये मेरी खुल गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये इस तरह से आ जाती है। इसमें मैं जो भी टाइप करके नाम रख लेता हूँ। और चूँकि मैं उर्दू में कर रहा हूँ इसलिए मेरे कंप्यूटर पे उर्दू होना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ से इंग्लिश की बजाय मैंने उर्दू कर दिया है ताकि मैं अपना सारा काम उर्दू में कर सकूँ। तो चलते हैं जी पावर पॉइंट पीपीटी पे। तो हम यहाँ चले गए। अब जब मैंने इसे खोला है तो ये मेरे सामने एक पूरी स्लाइड खुल गई है और इंटरफेस इसका खुल गया है। अब मैं इसे स्लाइड बनानी है मैंने यहाँ पे। तो मैं जब ये स्लाइड एक आ गई है और ऑलरेडी मैं इसको क्लिक करता तो ये मेरे यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल ये बॉक्स बने होते हैं। ये हमें जब उर्दू में लिखते हैं तो ये इंग्लिश के लिए बने होते हैं, तो इसलिए उर्दू में मुश्किल होती है। इसलिए मैं इसे यहाँ ले जाकर ये मैं पॉइंटर ले जाता हूँ तो मैं इसे
क्लिक करता हूँ और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, पावर पॉइंट में काम करते हुए आपने ये जो पॉइंटर है इसकी बदलती हुई शक्लें देखें। यहाँ ये है तो ये एरो की शक्ल में है, जब ये यहाँ अंदर चला गया तो ये कर्सर की शक्ल में आ गया। जब ये वाली शक्ल आएगी जो इस वक्त बनी हुई है तो इस शक्ल में ये लिखने के काबिल है, और जब ये यहाँ चला गया तो ये आप देखें कि फूल सा बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हिलाने के लिए, ये अपनी जगह पर ले जाने के लिए, तो मैंने इसको ख़त्म करना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। एक तो ये तरीका था स्लाइड लाने का। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये इंसर्ट पे, अगर मैं यहाँ से इंसर्ट पे गया तो इंसर्ट में यहाँ आ गया न्यू स्लाइड्स। मैंने न्यू स्लाइड को क्लिक किया तो यहाँ उसने मुझे डिज़ाइन दिखाए स्लाइड के। मैंने एक डिज़ाइन को उठा लिया, मैंने फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन उठाया। अब इसमें ये होगा, ये एक डिज़ाइन उठाया है तो इसमें स्लाइड उसने मेरे सामने ये पेश की हैं चीज़ें। वो कहता है जी कि आपने क्या टेबल बनाना है, तो फिर ये मैं क्लिक किया तो टेबल बन जाएगा मेरा। ये हम बातें बाद में करेंगे, अभी हमारा इससे कोई काम नहीं, इसे मैं बंद कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि जी ये ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ, अभी मैं ग्राफ भी नहीं कर रहा। अब फिर कहता है जी आपने ये स्मार्ट आर्ट या आर्ट से बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, ये भी मैंने अभी नहीं करना, ये बाद में हमने करना है। पिक्चर अगर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर की बात हो जाती है, वो भी बाद में हम करेंगे। अभी हमें सिंपल एक स्लाइड चाहिए। इसी तरह से ये ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, ये रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो से, या ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ये इंसर्ट वीडियो करनी है, तो ये इसके लिए है। तो अभी हमें इससे कोई काम नहीं है, तो मैं इन सारे डायलॉग बॉक्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे बिल्कुल अपना अलग से ही करना है, गोया कि मुझे अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनानी है। तो ये मैंने ये इस तरह से किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये मेरी जो स्लाइड है ब्लैंक आ गई है, लेकिन अगर आप ब्लैंक स्लाइड लेना भी चाहें तो तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब न्यू स्लाइड करेंगे तो ब्लैंक स्लाइड आ जाती है। ये ब्लैंक स्लाइड आ गई, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक शॉर्ट की है कंट्रोल M। जब हम कंट्रोल को दबाकर की M को दबाते हैं, M को दबाया तो फिर भी स्लाइड बन जाती है। ये देखिए स्लाइड बन गई है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल उसने कॉपी एक तरह से कर दिया है। अब मुझे चूँकि स्लाइड चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 10, तो मैं क्या करता हूँ कि 10 स्लाइड्स बनाने के लिए मैं आसान सा तरीका इख्तियार करता हूँ कि मैं एक स्लाइड को क्लिक कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसे कॉपी किया और उसके बाद मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, तो ये मेरा पेस्ट हो, जितनी मैं पेस्ट करता जाता हूँ। पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की होती कंट्रोल V, मैं कंट्रोल V करता हूँ, देखिए कितनी आसानी से ये 10 स्लाइड्स बन गई हैं। तो ये तो जी स्लाइड्स थी जो कि हमने स्लाइड्स बना ली। अब ये है कि स्लाइड का डिज़ाइन कौन सा होना चाहिए। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे मैं डिज़ाइन में जाऊंगा। तो डिज़ाइन में गया तो मेरे सामने ये स्लाइड्स खुल गई हैं। मैंने इसको क्लिक किया तो ये डिज़ाइन आ गया है, इसको करूंगा तो ये डिज़ाइन आ जाएगा। जब ये डिज़ाइन बन गए तो अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डिज़ाइन अगर लिया है तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो डिज़ाइन तो मैंने ये ले लिया है, अब मैं इसका रंग बदल लूँ। ये मुझे रंग पसंद नहीं है, तो मैं इसका रंग बदलने के लिए मुझे फॉर्मेट बैकग्राउंड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में ऊपर ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ये वाला डब्बा बना हुआ है। जहाँ भी कलर का डब्बा बना हो समझे कि ये रंगों को डील कर रहा है। तो इसको मैंने यहाँ से लिया और इसको लेके तो मैंने यहाँ ये फिर कलर का डब्बा है, इसको मैंने खोला, इस डिब्बे को ये देखिए खोला, ये मुझे इतने रंग दिखा रहा है। जो भी रंग लेना चाहता हूँ मैं ले सकता हूँ। तो जी मैंने इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बेबी पिंक से ले लिया, नहीं मैं ये नहीं लेता, कुछ और लेता हूँ। तो चले जी मैं ब्लैक ले लेता हूँ, काला रंग ले लिया मैंने। और अच्छा आप देखें कि मैं अगर इसमें इसका कलर बदलना चाहता हूँ तो मैंने
इस कलर को बदलने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं इसको यहाँ से सॉलिड फिल को किया हुआ है और मैं यहाँ से कलर बदल लेता हूँ। तो मैं ये कलर ले लेता हूँ, या मैं जो भी कलर लेना है, तो मुझे ब्लैक कलर लेना है तो मैंने ब्लैक कलर लिया और उसके बाद मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये कलर आ गया हमारे सामने स्लाइड का, और इस पे अब हमने लिखना है। तो लिखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे इंसर्ट करके, जब मैंने इंसर्ट, ये मैं यहाँ करके फिर कर रहा हूँ, ये होम है, देखिए होम, मैंने होम रेड हुआ है। तो ये पूरी टास्क बार जो है ये डिफरेंट है। जब मैंने इंसर्ट को क्लिक किया, इंसर्ट रेड हुआ, तो टास्क बार डिफरेंट आ गई, डिफरेंट ऑप्शन सामने आ गए। इनको देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। आराम से इंशाल्लाह मेरे साथ साथ आप ये चारों वीडियो देखेंगे तो ये सबको हम डील कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसमें हमने इंसर्ट को किया और हमने इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स उठाया। जब हमने टेक्स्ट बॉक्स को लिया तो ये वाला कर्सर आ गया, पॉइंटर मेरा जो था वो एरो की बजाय ये शक्ल इख्तियार कर गया। अब हमने इसको पकड़ के ये किया तो ये हमारे सामने एक डिब्बा बन गया। अब इस डिब्बे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ आप सबको खुशामदीद। यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ आप आमदीद। ये मैंने लिख लिया है। तो अब मैं इसको, ये फ़ॉन्ट हमारा वो नहीं है जो हमें चाहिए, नस्तालीक, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट अपना ले लेता हूँ जो हमें चाहिए। और ये जी मैंने ये फ़ॉन्ट लिया और यूँ हमारा ये फ़ॉन्ट आ गया। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं ये दाहिनी तरफ आ जाए, तो मुझे राइट अलाइन करना है। कुछ टर्म्स आपको याद करनी होंगी। राइट अलाइन मुझे करना है क्योंकि उर्दू दाएं से बाएं को लिखी जाती है, तो ये राइट अलाइन यहाँ से मुझे करना पड़ेगा, राइट अलाइन टू टेक्स्ट डायरेक्शन। ये यहाँ से जब मैंने किया, और ये भी मैं कर लेता हूँ राइट अलाइन, ये आ गया। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं दो तरीके हैं फ़ॉन्ट को बड़ा करने का, या तो ये यहाँ से आप ले लें, ये बड़ा हो जाएगा, और या फिर आप यहाँ से जो एक छोटा ए है एक बड़ा ए है, और बड़े ए से हम करेंगे तो ये आपके सामने ये बड़ा होता गया। तो ये जी हमारा फ़ॉन्ट, हमने फ़ॉन्ट को डील कर लिया है। अब हम इस फ़ॉन्ट को अगर चाहते हैं सीधा रखना तो हम सीधा रख सकते हैं, अगर चाहते हैं हम इसको उल्टा सीधा करना तो हम यूँ भी कर सकते हैं। इसको वापस हम ले आते हैं यहाँ से पकड़ के, तो ये हमने इसको सीधा कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी बैकग्राउंड में रंग कोई और हो, और इसका जो फ़ॉन्ट है, जो लिखाई है, वो किसी और रंग की हो। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये हाईलाइट हुआ। फॉर्मेट में मैं ये देखिए कि शेप फिल, वही डब्बा कलर वाला, हमने कलर उठाना है और मैंने कलर ये उठा लिया। और अब रंग उसने खुद बदला है, लेकिन मैं बदलना चाह रहा हूँ लफ्ज़ों का रंग अपनी मर्ज़ी से, तो मैंने टेक्स्ट फुल कर लिया है, टेक्स्ट फिल किया है। टेक्स्ट फिल जब मैंने किया तो मैं इसको वाइट की बजाय मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो ये मैंने ब्लैक कर लिया और यूँ हमारा ये बन गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस टेक्स्ट के ये शेप जो है डब्बा, इस डिब्बे को मैं चौरस डिब्बे की या चौखटे डिब्बे की बजाय मैं गोल दायरे में लेके आऊँ। तो मैं उसे कैसे करूँगा, उससे पहले ये देख लीजिए कि मैं इसको जब यहाँ से पकड़ता हूँ तो जब ये फूल बन जाता है तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ और मैं इसको पकड़ के यहाँ वहाँ ले जा सकता हूँ। तो ये बड़ा खेलने के लिए बच्चों को भी कहा जा सकता है। माउस ग्रिप जिनकी नहीं है वो इस तरह काम ज़रूर करें, तो ये सीधा आपकी माउस ग्रिप हो जाएगी। और ये मैंने यहाँ फ़िलहाल किया और मैं जाऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद ये शेप में, यहाँ पे शेप्स हैं और शेप्स को खोला तो ये मेरे सामने इतनी शेप्स आ गई।
और अब मैं इस शेप में से मैं निकालता हूँ कोई शेप। तो मुझे चाहिए गोल दायरा, तो मैंने दायरा लिया और ये कर्सर मेरा ये प्लस की शक्ल में बन गया और इसने मुझे ये दायरा जनाब लगा दिया। बेहतरीन दायरा। ये दायरे को मैं ऊपर नीचे करके बड़ा छोटा लंबा, मैं लंबा भी कर सकता हूँ ऐसे पकड़ के। ये याद रखिए कि जब भी किसी भी डिब्बे या शेप के साथ ये वाला डिब्बा बने जिसमें ये पॉइंटर हों, और ये टोटल 8 पॉइंटर हैं, इन पॉइंटर से हम इसे खींच के इस शेप में तब्दीली ला सकते हैं। ये देखिए, तो इसको मैंने यहाँ पे किया। मुझे ये चाहिए ओवल शेप में, तो मैं अब ये टेक्स्ट है मेरा, टेक्स्ट को मैं करूँगा कॉपी, बल्कि मैं कट कर लेता हूँ। कट करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट किया, वो वहाँ पेस्ट होगा तो उसको उठा के आपने यहाँ ले आना है और ये जनाब यहाँ पे आ गया। अब देखें कि अब मसला हो गया है कि मेरी शेप का जो रंग है वो डिफरेंट है और मेरे ये अंदर पीला रंग है तो वो अजीब सा लग रहा है। तो मैं फिर इसको भी वही रंग करूँगा। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ये कर दिया। यहाँ पे देखिए कलर खुल गया है खुद ब खुद और ये हो गया। अब मैं लफ्ज़ों को वाइट कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड कुछ और है, तो ये मैंने इस लफ्ज़ों को यहाँ से व्यू कर दिया। अच्छा, अब लफ्ज़ों में बहुत से जो हैं वो डिज़ाइन है। अगर मैं चाहूँ शेड वेड देना है तो मैं उनको भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने शेड्स लिए। मैं ऐसा बना सकता हूँ, 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 ऐसा बना सकता हूँ। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ शेड्स जो हैं वो हम इसमें से बना सकते हैं। तो ये करने के बाद शेप में मैंने रंग का भी आपको बता दिया और ये अल्फाज का भी आपको बता दिया है। अगर मुझे इस शेप के इर्द गिर्द मुझे शेड देना है, आउटलाइन देनी है, तो मैं शेप आउटलाइन में जाऊंगा और मैं यहाँ से शेप आउटलाइन में गया और यहाँ से मैंने इसको वाइट शेप दे दी। तो ये वाइट शेप दे दी। अब वाइट शेप छोटी है, पतली है, तो मैं चाह रहा हूँ बड़ी कर लूँ। तो मैं यहाँ से ये वेट पे जाऊँगा इसके, और ये उसका वेट दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं पकड़ के इसे यूँ मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यूँ मेरी ये शेप बड़ी हो गई। तो ठीक है जी, यूँ हमारी ये शेप बन गई और अब हमने हमारा ये टेक्स्ट बेहतरीन बन गया और शेप भी आ गई। अब इस शेप में शेप के अंदर हमने टेक्स्ट डाला है। हम चाहें तो शेप के बाहर टेक्स्ट डाल दें, हम चाहें तो कुछ और कर लें। अगर मैंने अब मज़ीद कुछ लिखना है तो मैं फिर दोबारा से मैं इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेके आऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स लेके फिर मैं यहाँ पे बना के, तो यहाँ जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिखूँगा। लेकिन मैं ऐसा करना ज़रा मुश्किल काम है, तो मैं उसके लिए ये नहीं करता। मैं इसको सिंपल ये टेक्स्ट जो अंदर दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, इसको पकड़ कर कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ मुझे चाहिए इसको उठा के ले जाता हूँ और अब मेरा ये नया बन गया है। तो यहाँ मैं आपके लिए अस्सलाम अलैकुम, तो यहाँ पे हमने अलैकुम कर दिया। तो ये हमारा जी, ये इसको मैं पकड़ के यहाँ कर देता हूँ और यूँ हमारा जी ये भी बन गया। तो आप अपनी ये इनसे ये मैंने आज आपको ये बता दिया कि किस तरह से हमने शेप्स को लेके आना है और किस तरह से हमने
शेप्स के साथ और टेक्स्ट को किस तरह से डील करना है। अब चूँकि हम शेप्स की बात कर रहे हैं, तो शेप के साथ मैं चाहूँगा कि इस शेप की जो प्रेजेंटेशन है वो भी बदली जा सकती है। वो किस तरह से कि अभी आप देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ शेप क्लिक किया है, ये फॉर्मेट पे गया हूँ। फॉर्मेट पे जब मैं गया तो यहाँ पे इसने कहा कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन है शेप इफ़ेक्ट का। तो मैं ये इफ़ेक्ट देख लेता हूँ। इफ़ेक्ट में ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं। मैं 3D लाना चाह रहा हूँ, तो मैं 3D लाना चाह रहा हूँ और ये शक्लें बनाई हुई हैं उन्होंने कि आप कौन सी शक्ल में उसे लाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शेप को ये शक्ल में लाना चाह रहा हूँ और 3D में लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी शक्ल, ये जो शेप है ये इस तरह से खुद ब खुद होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं इसको इस तरह से रखूँ, ये वाली है, और ये देखें ये मेरी ये टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से हो गया। और अगर मैं शेप को करना चाह रहा हूँ तो मैं शेप को भी डिज़ाइन, तो ये फर्दर ये एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग है जो कि आपकी शेप के साथ और उसके साथ वो कर देता है। और इसी में एक एजेस हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि शेप मेरी को एज और तरह का मिल जाए तो वो फिर हम यहाँ से कर। तो अभी तक तो जी हमने अभी तक जो देखी हैं चीज़ें, उसमें सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिखना देखा है और उसके बाद टेक्स्ट को मुख्तलिफ रंग और उसका साइज़ आगे पीछे करना, बड़ा छोटा करना, और उसके बाद शेप्स देखी हैं कि शेप्स किस तरह से ली जाती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि शेप से हम कार्टून किस तरह से बनाते हैं। पावर पॉइंट में हम पिक्चर किस तरह से लेके आते हैं, पिक्चर्स को किस तरह से डील करते हैं, और अगर एक सीन है उस सीन में पिक्चर्स मज़ीद बढ़ानी है तो पिक्चर्स किस तरह से डालते हैं, कहाँ से लेके आते हैं। इसी तरीके से हम वीडियो किस तरह से बनाते हैं, पावर पॉइंट से ऑडियो किस तरह से डालते हैं। ये तमाम चीज़ें अगली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपने मुझे कमेंट किए, मुझे बताया, गाइड किया कि क्या मज़ीद मुझे इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए पावर पॉइंट पे, ताकि वो आपके लिए मददगार साबित हों, तो हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे कमेंट ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि मैं फिर आगे मज़ीद पावर पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकें हम। मैं आपकी खिदमत में मज़ीद वीडियोस पेश करूं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।